जिस का हर हुक्म था फरमान सिकंदर की तरह। जी हाँ, जिसका हर हुक्म था फरमान सिकंदर की तरह, घर के माहौल ने जब जुल्म ज़ईफ़ी मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसकी क्या कैफियत होती है, इस शेर में आपके लिए एक पैगाम है। जी हाँ, जिसका हर हुक्म था फरमान सिकंदर की तरह। फरमान सिकंदर जब वो जवान होता है तो उसका हुक्म मानते हैं लोग। घर के माहौल ने जब जुल्म ज़ईफ़ी पे किया, ये जब घर का माहौल ज़ईफ़ी आन पड़ी और बूढ़ा हो गया एक शख्स या बूढ़ी हो गई एक औरत, अपने एहसास के ज़ख्मों को छुपाने के लिए, अपने एहसास के ज़ख्मों को छुपाने के लिए वो भी बच्चों को खिलाने लगा नौकरी की तरह। वो भी बच्चों को खिलाने लगा नौकरी की तरह। बहुत सारी औरतें हैं, मैं सऊदी अरब में देखता हूँ ख़ास तौर पर, अपनी माँओं को उन्होंने रखा हुआ है और उनकी बस सिर्फ इतनी हैसियत है कि वो ख़ातून सुबह जाती हैं काम पर और वापस आती हैं और उसकी गैर मौजूदगी में उसके बच्चों की परवरिश ये बेचारी उसकी माँ करती है। लेकिन माँ अगर ये मुतालबा करे कि मुझे किसी से शादी करनी है, मैं अपनी ज़िंदगी की खुशी थोड़ी सी हासिल करना चाहती हूँ, तो ये औलाद जुल्म इस कदर करती है कि उसकी आवाज़ उसके कानों तक पहुँच भी नहीं पाती। ये जो शेर है मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि इसको कम से कम आपके साथ शेयर करूं, इस उम्मीद पर कि वो जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका भी जीने का हक उन्हें दीजिए और उन्हें सिर्फ नौकर बना कर मत रखिए। उनकी राय का एहतराम कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए। और वो आया नहीं है आपके घर में कि आपके बच्चों की परवरिश करे, ये उसकी खुशी का सबब है कि आपके बच्चों की परवरिश करें, लेकिन आपका भी हक बनता है। एक औरत ने आज मुझे मैसेज किया कि मेरा बेटा मुझे हर महीने 30,000 रुपये भेजता है। काबिल मुबारकबाद हैं ऐसे बच्चे या ऐसे वालिदैन जिन्हें इस तरह के खूबसूरत और अच्छे बच्चे अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। और वो औरतें और वो बच्चे वो जो कि अपने माँ बाप को सिर्फ आया या सर्वेंट के तौर पर रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत से मालामाल कर दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। और इस सोच से कल भी आप भी उनकी जगह होंगे, आप ये पसंद करेंगे कि नौकरी की तरह से सुबह और शाम स्कूल में लेकर जाएं, बच्चों को छोड़ कर आएँ और जनाब घर पे आकर आप उनके बच्चों को खिलाएं जैसे आया या नौकर खिलाता है। मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, ये बूढ़ों के लिए जो हम इस उम्र में पहुंच जाते हैं ना, तो ऐसी सूरत में ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है। अल्लाह गवाह है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे चारों तरफ अतराफ़ मेरे एक तरफ पोती है, एक तरफ पोता है और नवासियाँ मेरे चारों तरफ खड़ी होती हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं तो रात को भी सोने से पहले कल मैं गया अपनी नवासी के घर में, सामने रहती है, और उसने कहा नानू मुझे सूरह बुरूज याद नहीं है, तो मैंने उसको आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बुरूज याद करा दी। तो मैं बहुत इत्मीनान से आकर सो गया कि मैंने एक अच्छा काम आज अपने आने वाली ये जो नई जनरेशन है उसके लिए किया है। लेकिन जो वालिदैन हैं वो ये ना सोचें कि ये जो गरीब मैं कई औरतों को जानता हूँ, वो बेचारी सऊदी अरब में रहती हैं, लेकिन ऐसी हैं कि अगर वो अपने बच्चों से कह दें कि मेरी शादी करा दें तो वो चुप कर देते नहीं, और वो अगर छुप कर गुनाह करें तो उन बच्चों पर, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुनाह करते रहें, हराम कारी कर लें, लेकिन जब उनका मुतालबा हो जाए कि हमें हलाल करना है, मेरे पास एक शिकायत आई, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इन औरतों को इनका हक़ दिया जाए, इनको इज़्ज़त दी जाए और इनको महरूम ना किया जाए। जैसे आपको जीने का हक़ है, जैसे आपके बच्चों को खुशी का हक़ है, ऐसी इस औरत को भी खुशी का हक़ है जिसको आपने अपनी आया समझ लिया है। वो आया नहीं है, आपके
کسی دور میں وہ ملکہ ہوا کرتی تھی، اسے ملکہ کا اسٹیٹس دی دیجیے، وہ کام کرتی ہے آپ کے گھر میں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمت اور طاقت دے، لیکن اس کی خواہشات کو، اس کا خواہشات کا گلا مت گھوٹیے۔ جی ہاں، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون